हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जर्नल एंट्रीज पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले हम ये करेंगे कि क्लियर रूल मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी करा रखा है, बट मैं दोबारा फटाफट बता रही हूँ। 2 मिनट का रिकॉल होगा, फिर बाद में हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे एंट्रीज। तो क्लियर रूल में हमारा क्या है? क्लियर रूल है, ठीक है। सी से कैपिटल, एल से लायबिलिटी, ई से एक्सपेंसिस, ए से एसेट एंड आर से रेवेन्यू। तो जस्ट इसमें जो ई और ए है, इनका नेचर जो होगा ना वो डेबिट होगा, बाकी सबका नेचर क्या होगा? क्रेडिट होगा। मीन्स जब ये इंक्रीज होंगे ना तो ओनली इन दोनों को, इंक्रीज होंगे ना तो इन दोनों को मैं डेबिट करूंगी, और जब ये डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट करूंगी। और ये सब क्या है? उल्टे है। जब ये इंक्रीज होंगे तो इन तीनों को क्रेडिट करूंगी, और उल्टा यानी डिक्रीज होंगे तो क्या करूंगी? डेबिट करूंगी। अब हम करने जा रहे हैं एंट्रीज। तो गाइज हम करने जा रहे हैं फर्स्ट एंट्री। फर्स्ट एंट्री में हमारा जो नॉर्मल हर क्वेश्चंस में आते हैं कि हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद द कैश 2000। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में हमेशा 2 इफेक्ट लेके सोचने हैं, कभी कभी 2 या 3 इफेक्ट भी हो सकते हैं, बट इस क्वेश्चन में नॉर्मली 2 इफेक्ट आ रहे हैं। पहला इफेक्ट ये है कि हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है? हमारे बिजनेस में कैश आ रहा है कैश। दूसरा इफेक्ट ये है कि हमारे बिजनेस में और क्या आ रहा है? हमारे बिजनेस में आ रहा है कैपिटल। ओके, ये 2 इफेक्ट है। तो आप पहले अपना क्लियर रूल लिख लो। आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको 2-3 बार लिखना ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। देखो, कैश क्या होता है? हमारा एसेट होता है, एंड कैश हमारा क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है ना, बिजनेस में आ रहा है यानी बढ़ रहा है पैसा। अब बढ़ रहा है, वैसे ई और ए का नेचर क्या होता है? डेबिट, यानी पैसे बढ़ेंगे। कैश हमारा एसेट है, तो एसेट जब इंक्रीज होगा तो इसको हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और कैपिटल इन तीनों का नेचर क्या था? इन तीनों का नेचर था क्रेडिट। तो कैपिटल इंक्रीज होगा तो मैं इसको क्या करूँगी? क्रेडिट। यानी मेरी एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। ओके, अब मैं इसमें नरेशन लिख सकती हूँ। नरेशन हमें क्या लिखूंगी? बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस। ओके, अब हम करने जा रहे हैं सेकेंड एंट्री। सेकेंड एंट्री हमारी पेड इनटू बैंक। मान लो हम बैंक में पैसे डाल रहे हैं 7000, ठीक है, 7000 हम अमाउंट डाल रहे हैं बैंक में। तो इसको कैसे करेंगे? तो आप देखो, हमारे मतलब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो क्या हो रहा है? हमारे बिजनेस से क्या जा रहा है? हमारे बिजनेस से कैश जा रहा है, और हमारे बिजनेस के बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ रहा है ना। हम पैसे जब जमा कराएंगे बैंक में तो कैश लेके जाएंगे। मीन्स हमारे बिजनेस का क्या हो रहा है? हमारे बिजनेस का कैश कम हो रहा है, और हमारे बिजनेस का जो बैंक अकाउंट है, उसका जो बैंक बैलेंस है वो बढ़ रहा है। तो क्लियर रूल के हिसाब से देखेंगे तो ये दोनों किस कैटेगरी में आते हैं? ये दोनों कैटेगरी एसेट में आते हैं, है ना। तो यानी इनका नेचर होता है, जब ये इंक्रीज होते हैं एसेट तो हम क्या करते हैं? इसको डेबिट। और एसेट जब डिक्रीज होते हैं तो उल्टा क्या करते हैं? हम क्रेडिट। यानी कि हम क्या लिखेंगे एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, और नरेशन क्या होगी? बीइंग 7000 अमाउंट पेड इनटू बैंक, ठीक है, पेड इनटू बैंक। आई होप आपको सेकेंड एंट्री समझ आ गई होगी। अब मैं आपको थर्ड एंट्री कराने जा रही हूँ। वो भी इजी है। जैसे हम करेंगे कि परचेज गुड्स फ्रॉम राम इन कैश। कभी कभी हम क्रेडिट पे भी गुड्स परचेज करते हैं। तो अभी हम थर्ड एंट्री करेंगे। ओके, तो देखो थर्ड एंट्री में जैसे मैं ले रही हूँ थर्ड एंट्री जैसे कि परचेज गुड्स फ्रॉम राम इन कैश, ठीक है, 2000। यानी कि हमने राम से गुड्स खरीदे हैं कैश में, और इन 2000 यानी 2000 रुपये में हमने उसे गुड्स खरीदे। और हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी हम गुड्स को परचेज करते हैं, सेल करते हैं, कभी भी वर्ड गुड्स यूज़ नहीं होता। हमेशा गुड्स की जगह जो हम कर रहे हैं वो वर्ड यूज़ होता है। जैसे अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? परचेजेज, तो वर्ड क्या यूज़ होगा? परचेजेज।
तब भी आप जब तक के लिए मान के चले, दो इफेक्ट क्या है, हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है, हमारे बिजनेस में गुड्स आ रहे हैं, और क्या जा रहा है, हमारे बिजनेस से कैश जा रहा है। कितने का कैश जा रहा है, देखो कैश जा रहा है यानी कैश कम हो रहा है और गुड्स बढ़ रहा है। गुड्स भी हमारा एसेट है, कैश भी हमारा क्या है, एसेट। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, एसेट। तो देखिए गुड्स एसेट का नीचे क्या होता है, डेबिट, यानी जब वो बढ़ रहा होता है तब हम इसको क्या करते हैं, डेबिट, और जब वो कम हो रहा है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट। ठीक है, बट अभी हमने पढ़ा गुड्स कभी भी यूज़ नहीं करेंगे हम, गुड्स क्या हो रहा है, परचेजेस हो रहा है, तो हम गुड्स की जगह क्या यूज़ करेंगे, वर्ड परचेजेस। यानी मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू, क्या हो रहा है, कैश जा रहा है, और कैश को हमें क्या करना है, क्रेडिट। तो कैश अकाउंट, इसमें नरेशन क्या लिख सकते हो, बीइंग गुड्स परचेजेस। ओके, अब हम करने जा रहे हैं थर्ड एंट्री। अब हम एंट्री करने जा रहे हैं गुड्स सोल्ड टू राम इन कैश। दो इफेक्ट देखो क्या है, पहला हम गुड्स बेच रहे हैं यानी हमारा गुड्स जो है वो जा रहा है, यानी गुड्स हमारा कम हो रहा है, और हमारे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो यानी कैश हमारे पास बढ़ रहा है। दोनों किस कैटेगरी के हैं, दोनों ए कैटेगरी के हैं। और ए का नेचर क्या होता है, जब वो बढ़ रहा होता है तो हम उसको डेबिट करते हैं, और जब वो कम हो रहा है तो हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। यानी कि हम डेबिट क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिटेड टू, कम क्या हो रहा है, गुड्स, बट गुड्स में मैंने पहले ही बता दिया गुड्स वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। गुड्स को हम क्या करें, सोल्ड, तो सोल्ड वर्ड यूज़ करेंगे। यानी कि देखो परचेज को हम परचेजेस लिखते हैं और सोल्ड को हम सोल्ड नहीं लिखते, सोल्ड को हम लिखते हैं सेल्स अकाउंट। नरेशन क्या बन जाएगी, बीइंग गुड सोल्ड। ओके, कितने का सोल्ड वो लिख देना। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। ये ध्यान नहीं वर्ड रखना ऑफिस यूज़, क्योंकि अभी हम एक और क्वेश्चन करेंगे जिसमें लिखा होगा कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़। यहाँ पे हम किस यूज़ के लिए निकाल रहे हैं पैसे, ऑफिस यूज़ के लिए। मीन्स आप दो इफेक्ट लेके सोचो। दो इफेक्ट क्या है, पहला कैश विड्रॉ कर रहे हैं यानी कि हमारे ऑफिस में कैश आ रहा है, ठीक है, यानी इंक्रीज हो रहा है। किससे विड्रॉ कर रहे हैं, बैंक से, यानी कि बैंक के पैसे क्या हो रहे होंगे, बैंक के पैसे कम हो रहे होंगे। तो दोनों किस कैटेगरी में आता है, दोनों ए कैटेगरी में आता है, एसेट कैटेगरी में। और एसेट का नेचर क्या है, जब वो इंक्रीज हो रहा होता है तब हम इसको करते हैं डेबिट, एंड जब वो डिक्रीज हो रहा होता है तो हम इसको करते हैं क्रेडिट। मीन्स हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, हमारी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ओके, आई होप आपको समझ आ गया हो। अब इसी की तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले, जिसमें वर्ड क्या बोला होगा, फॉर पर्सनल यूज़। देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़, आपको पर्सनल यूज़ मीन्स होता है ड्राइंग। अगर आपको ड्राइंग का मतलब नहीं पता होगा, वैसे मैं आपको इसमें बता देती हूँ क्लियरली। मैंने एक और वीडियो बना रखी है अकाउंटिंग टर्म्स के नाम से, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं क्लास 11 के, तो उसमें आपको ये वीडियो नज़र आ जाएगी जिसमें मैंने सारे अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी को पूरा बताया हुआ है, चैप्टर 2 को डिटेल से। तो इसमें क्या बोला गया है, कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़ मीन्स, पर्सनल यूज़ का मतलब क्या है, ओनर जो है पैसे निकाल रहा है फॉर पर्सनल यूज़, यानी अपने खुद के घर के खर्चे के लिए, तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको हम ड्राइंग। ठीक है, और आप इतना ध्यान रखना, जस्ट मैं आपको छोटा सा यहाँ पे ध्यान रखना, कैपिटल का नेचर क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो देखो कैपिटल क्या होता है, जब ओनर बिजनेस में पैसा डाल रहा होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कैपिटल। डाल रहा होता है, कैपिटल का नेचर होता है क्रेडिट। और जब वही उल्टा, कैपिटल का उल्टा होता है ड्राइंग, जब वो वही ओनर जब ऑफिस से पैसे निकाल रहा होता है, तो इसको भी हम उल्टा कर देंगे, यानी कि ड्राइंग का नेचर क्या हो जाएगा फिर, डेबिट। या ये ध्यान रखना, ठीक है, ड्राइंग जब जब बढ़ेगा तो ड्राइंग का नेचर होगा डेबिट। इतना बस ध्यान रखना, जैसे कैपिटल का नेचर होता है क्रेडिट, कैपिटल का उल्टा ही होता है ड्राइंग। ड्राइंग मीन्स पैसे निकालना, किसके थ्रू निकालना, ओनर के थ्रू, किस पर्पस के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसको करते हैं हम डेबिट। तो यानी कि और क्या कम हो रहा है, और हमारे बिजनेस से पैसे कम हो रहे हैं, ठीक है, ये होता है एसेट। और जब एसेट का वैसे नेचर होता है डेबिट, यानी इंक्रीज होगा तो हम डेबिट करेंगे, बट यहाँ पे वो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होगा तो हम क्या करेंगे, इसको क्रेडिट। तो हमारी एंट्री का क्या बन जाएंगी, हमारी एंट्री बन जाएंगी ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू, क्या जा रहा है हमारे बिजनेस से, कैश टू कैश अकाउंट। ओके,
मैंने लगभग आपको आई थिंक 6 एंट्रीज़ करवा दी होंगी। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड मैंने एक टेलीग्राम चैनल बना रखा है, उसमें मैंने ऑलमोस्ट 40 सैम्पल पेपर भेज रखे हैं क्लास 10th 11th 12th के बोथ मीडियम में। अगर आपको मेरे टेलीग्राम पे जुड़ना है तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शंस में मैं एक लिंक प्रोवाइड कर दूँगी टेलीग्राम चैनल के लिए, आप उस पर जुड़ सकते हैं। एंड थैंक यू गाइस।